आइए बच्चों, आज घातांक जैसे कठिन टॉपिक को पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2 पर 1 घात, 2 पर 1 घात कितना होता है? 2। 2 पर 2 घात यानी कि 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 4। 2 पर 3 घात, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हम सामान्यतः अपने विद्यालयों में इस तरह से सीखते हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये एक पूरा पेपर है, ये एक पेपर है। अगर मैं इसे एक बार फोल्ड करता हूँ तो ये जो है 2 पे 1 घात को अंकित करता है। 2 पर 1 घात मतलब 2, 1 और 2। अब मुझे निकालना है 2 पर 2 घात। 2 पर 2 घात का मतलब होता है 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं एक बार इसे और मोड़ देता हूँ। एक बार और मोड़ने पर अगर इसे खोलता हूँ तो मुझे 4 मिलेंगे। 1 2 3 4 यानी 2 पे 2 घात, उसका मान हो गया 4, 4। अब मुझे निकालना है 2 पे 3 घात यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, 8। तो ये मैंने एक बार मोड़ा, ये मैंने 2 बार मोड़ा और उसको एक बार और मोड़ दूंगा। 2 पे 3 घात है ना, 3 घात का मतलब 3 बार मोड़ दीजिए। अब मैंने 3 बार मोड़ दिया और अगर इस पेपर को मैं खोलता हूँ तो देखिए यहाँ से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 8 खाने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये जो है 2 पर 3 घात को अंकित करता है, निरूपित करता है। आइए इसी को हम दूसरी संख्या 3 के लिए देखते हैं। देखिए, 3 पे 1 घात, 3 पे 1 घात कितना होता है? 3। 3 पे 2 घात कितना होगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9। इसी चीज़ को हम पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 की बात आ रही है, इसलिए मैं इस पेपर के 3 पार्ट करूँगा। इस पेपर के मैं 3 पार्ट करूँगा, 3 इक्वल पार्ट मैंने इसको कर लिया। तो ये हो गया मेरा 3:1 यानी 3 पे 1 घात, 1 2 और 3। अब मैं इसको 3 पे 2 घात, 3 पे 2 घात का मतलब हो गया 3 गुणा 3 यानी कि 9। अब ये जो मेरा पेपर बना, इसके फिर मैं 3 पार्ट करूँगा। 3 पार्ट मोड़ देता हूँ इस तरीके से। और अब मैं इस पेपर को अगर खोल के देखता हूँ तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये पेपर 9 भागों में बट गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से ये जो है 3 स्क्वायर यानी 3 पे 2 घात को अंकित करता है, निरूपित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।